morning, students. I, Smriti Singh, continue figures of speech today. Fifth figure of speech is oxymoron. In this figure of speech, two opposite qualities are added to the same thing. इस अलंकार में दो विपरीत गुण को एडेड जोड़ा जाता है एक साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। यहाँ पर दोनों अपोजिट है, रेगुलरली इरेगुलर, दो अपोजिट क्वालिटीज है, एक साथ रखे गए हैं। सेकेंड, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। जीवन को कड़वा भी मीठा भी एक साथ ही कहा गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास है। थर्ड, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। ओपन सीक्रेट, ओपन भी सीक्रेट भी, दो अपोजिट क्वालिटीज हैं। फोर्थ, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। एक तरफ क्या कर रहे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसी साथ ही कह रहे हैं कि उसके पास सब कुछ है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी विरोधाभास ऑक्सीमोरोन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके ऑक्सीमोरोन के हैं। सिक्स्थ इज हाइपरबली। हाइपरबली क्या है, अतिशयोक्ति। इन हाइपरबली, अतिशयोक्ति में थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर, वस्तुएं अधिक महान दिखाई जाती हैं। लेस, अधिक कम दिखाई जाती हैं। बेटर, अधिक अच्छी दिखाई जाती हैं। आर वर्स, अधिक बुरी दिखाई जाती हैं। देन दे रियली आर, तब जाके वे वास्तव में हैं। ठीक है, ये जो है फिगर ऑफ स्पीच, तो नेम से ही लग रहा है कि हाइपरबली, अतिशयोक्ति, नेम से ही लग रहा है कि इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके ही बताया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से सागर भर गया। लग रहा है यहाँ पे एग्जैजरेशन है। सेकेंड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। युद्ध में कहते ना कि इतने लोग मरे कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं, जबकि नदी में खून तो बह ही नहीं सकता, पानी ही बहेगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर एग्जैजरेशन है। थर्ड, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है सेंटेंस से ही कि यहाँ पर एग्जैजरेशन है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। फोर्थ, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वॉच की, बेलिंडा मुस्कुराई, पूरा संसार खुश हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे भी लग रहा है। फिफ्थ, द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, एक आदमी जो कि गुफा में रहता था पहले, उसके पास 1000 हाथियों की शक्ति रहती थी, इतनी स्ट्रेंथ होती थी। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि ये एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है। एक इंसान में 1000 हाथी के तो शक्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हाइपरबली का ये एग्जाम्पल है, यहाँ सब में ये यूज हुआ है। एंड सेवंथ figure of speech is onomatopoeia. In this figure of speech, the sound suggests the sense or meaning. इस figure of speech में sound जो है कि suggest करता है, सुझाव देता है, सेंस या मीनिंग को, भाव या अर्थ को। साउंड ही सजेस्ट करता है भाव को। एग्जाम्पल्स देखिए फिर क्लियर होगा। द कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू म्याऊ करती है। बीज हम, मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। कूइंग ऑफ डव्स, कबूतर का कूकू करना। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज, क्या आप मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ को सुन सकते हैं। लग रहा है ना यहाँ पे साउंड सबके जो है कि साउंड ही है, वही जो है सेंस या मीनिंग को सजेस्ट कर रही है। अब बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए, आप लोग नोट कर लेंगे। लर्न ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करने हैं। कितने हैं, 7 हैं, पूरे 7 लर्न करने हैं विथ 2 एग्जाम्पल्स। कोई भी 2 एग्जाम्पल जो आपको ईजी लगे आप उसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा भी कि डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच दे देगा, डिफाइन सिम्बली एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो इस तरह से आप 7 फिगर ऑफ स्पीच लर्न कर लीजिए और उनके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए।